किशोरी जी आई हैं और यशोदा मैया उनके रूप माधुरी को देख करके, महाराज जी बड़ी सुंदर लीला है। भैया कैमरा वाले ने कहा कि पीछे है जी। हाँ, किशोरी जी आई हैं और ठाकुर जी यशोदा मैया को बता रहे हैं, बोले मैया जी बरसाने ते आई है, इनको नाम राधा है, ये भानु जी की लाली हैं। तो यशोदा मैया के मन में आई कि बाल्यकाल में कीर्ति मैया, भानु बाबा, नंद बाबा और हम सब आपस में चर्चा कियो करते कि इनके लाली होएगी तो हमारे लाला को ब्याहेगी। किशोरी जी आज नंद भवन में आई हैं और श्री यशोदा जी के मन में आया कि बाल्यकाल में विवाह की चर्चा हुई थी, ऐसो कछु कर दूं कि अभी गोद भराई है जाए किशोरी जी की, अभी गोद भर दूं। महाराज जी हमारे यहाँ, आप यहाँ पे कैसे होता है, हमारे यहाँ गोद भराई होती है, मतलब एक प्रकार से रोका बोलते हैं ना, उसमें जो कन्या होती है उसकी गोद में सामग्री धर देते हैं, सिंदूर धर देते हैं और भी सामग्रियां रख करके उसका मतलब अब कर देते हैं, अब भाई तुम हमारे लाला के लिए पक्की हो, अब तुमसे ब्याह होगा। तो किशोरी जी के, यशोदा मैया के मन में आई कि लाली आ गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कीर्ति मैया भूल गई हो कि हमारे लाला से ब्याह की बात चली। बंधुओं, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में ठाकुर जी की लीला जो है वो प्रकट देश के अनुसार कही गई है, मतलब उसमें ज्ञानी जन भी गोते लगाते हैं, उसमें वैरागी जन भी गोते लगाते हैं, उसमें विरक्त जन भी गोते लगाते हैं, उसमें बड़े बड़े आदि पुरुष भी गोते लगाते हैं। तो उसमें व्यवस्थित लीला है, अंतरंग लीलाओं का इतना भाव भागवत जी में नहीं है। भागवत जी का खूब आस्वादन किया होगा, उसके बाद अंतरंग लीलाएं सुनाई जाती हैं। ये अंतरंग लीला ब्रज के रसिक जन सुनते हैं और फिर इसी में ही डूबे डूबे भजन करते हैं, इन्हीं भावों में ही रहते हैं। ये भाव जो आप लोग यहाँ बड़ी सहजता से सुन रहे हैं, ये ब्रज में सुनने के लिए तरसते हैं ब्रजवासी और वहां के संत जन। ये तो यहाँ गायत्री पुरुषण का प्रभाव है, दत्त प्रभु की कृपा है कि यहाँ ये सब लीला कही जा रही हैं। हमारे दत्तदास महाराज जी का इतना आशीष है कि यहाँ ये सब भाव निकल रहे हैं। मेरे से भी हर जगह ये भाव प्रकट नहीं होते। तो प्रकट भागवत जी में जो लीला है उसको और इसको मिलाइएगा नहीं, वो ठाकुर जी की स्वरूप की लीला है, ये रूप की लीला है। उसका विस्तार होगा तो मैं कल उसका समाधान करूंगा। किशोरी जी के सामने यशोदा जी बैठी हैं और यशोदा जी के मन में आती है कि अब पक्की करी दूं, लाली की गोद भराई कर दूं ताकि कीर्ति मैया को पता तो चल जाए, कहीं वो भूल गई हो तो लाली जब साज श्रृंगार में वापस जाएगी तो पूछेंगी कौन ने किया, तो बतावेगी। और जब यशोदा जी को नाम लेगी, नंदगाम को नाम लेगी, तो कीर्ति मैया को याद आ जाएगी, अरे वहां से तो विवाह को प्रसंग बचपन से चल रहा है, इतने दिन है कि कोई चर्चा नहीं भाई। तो यशोदा मैया जी ने चर्चा प्रारंभ कराने का ये प्रावधान सोचा कि लाली को श्रृंगार कर दूं। कितना सुंदर प्रसंग है। राधा कुंवरी सवारती यशोमती, राधा कुंवरी सवारती यशोदा। लाला को तो नीचे गोद से बैठा दिया और किशोरी जी को अपनी गोद में बैठाया है यशोदा जी ने, और श्री यशोदा जी लाली को श्रृंगार कर रही हैं। कैसे? बड़े बार सीमंत शीश के, बड़े बार किशोरी जी के बड़े बड़े बालों को समेट रही हैं यशोदा जी। प्रेम सरित नीरुवारत, हाँ प्रेम सहित नीरुवारत,
यशोमती राधा कुंवरी सवारत, यशोमती राधा कुंवर सवारती। फिर क्या कर रही हैं? मांग पारी बैनी जो सवारत, मांग पारी गूथी सुंदर भात हो, गूथी सुंदर भात। मतलब किशोरी जी के केश के बीच में मांग निकाल के और फिर एक तरफ के केशों को गूथा, दूसरे तरफ के केशों को गूथ के बढ़िया चोटी बनाई है। सुंदर बैनी, हमारे ब्रज में कहते हैं बैनी, चोटी को गूथ करके यशोदा मैया ने तैयार कर रही है। और इतने में ही ठाकुर जी दौड़ करके गए, ध्यान से सुनो, चौकड़ी मार के दौड़ के गए ठाकुर जी, मैया रुक जाइयो मैं अभी आ रहा हूं। और जिस श्रृंगार पेटी से यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करे, वो श्रृंगार पेटी लेके आए ठाकुर जी। और श्रृंगार पेटी खोल करके मैया तो कह रहे, मैया जे बिंदी धराए दे। मैया बोल रही है, तेरे तेरे बड़े मन में उचंग आ रही है। हाँ मैया जी बढ़िया लगेगी जे धराए दे। ठाकुर जी श्रृंगार उठा उठा करके दे रहे हैं और यशोदा मैया धारण करा रही। कितना सुंदर स्वरूप है। कल एक बालक आए थे, ये प्रसंग मैंने नाथ द्वार में सुनाया था कथा में। तो श्री नाथ द्वारा लाल जी के उत्सव में वो प्रसंग सुना होगा। तो एक बालक ने हमको चित्र बना के दिया इसी भाव का कि यशोदा जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रही है और लाला श्रृंगार पेटी में से एक एक श्रृंगार उठा के मैया को दे रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु बदन, इंदु प्रात रवि कांति। हाँ इंदु प्रात रवि कांति। गोरे गोरे मुख पे यशोदा मैया ने नेक नेक जल छिड़को है मुंह पहुंचवे के लिए। तो ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मानो किशोरी जी का गौरमुख और उस पर बिंदु गिने हैं। तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे कमल पुष्प पर जब बिंदु गेड़ दिए जाते हैं, जल छिड़काव किया जाता है, तो वो जल बिंदु 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 होकर के चारों तरफ आ जाता है, उसको समेटता नहीं है। ऐसे ही मानो किशोरी जी के मुख पर जब छिड़काव किया तो ऐसा लगा कि मानो जैसे किसी कमल के पत्र के ऊपर कोई छींटे मार दिए हों, वो बिंदु बिंदु प्रकट हो गई हैं। और कमल पर जब पानी डाला जाता है ना, तो जो बिंदु बनती है वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी आकर्षक लगती है। किशोरी जी के मुख को देख करके यशोदा मैया तो लाला भूल गई। ठाकुर जी बीच बीच में इशारों कर रहे, मैया मुंह पे ध्यान रखियो, कहीं पता चली मोह दिया वे वृषभानु जी को, लाली को धल ले अपने पास ही। यशोदा मैया वो लाला तू मेरे मन की कैसे पढ़ ले, मैं तो यही सोच रही। लाली देख कैसी सुपात्र है, कैसी सुकोमला है, मेरी मानेगी, मेरी करेगी, सब बात करेगी। किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, ठाकुर जी रूठ रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, हाँ मैया बात अच्छी है, वहां भानु बाबा के यहाँ श्रीदामा इनके सखा हैं, वहां इनको छोड़े आओ, ये उन्हीं के संग ही रहेंगे और मैं आपके पास रह लूंगी यहाँ पे। ठाकुर जी तो महाराज मुंह फुला के बैठ गए, एक एक बिंदु आए गए आंखन में, रोवे किसी स्थिति में आ गए। लेकिन यशोदा मैया का मन तो किशोरी जी ने हरण कर लिया है। आहा। फिर यशोदा मैया ने मुख पहुंच करके बढ़िया सुंदर तैयार किया। अब क्या कर रही हैं? सारी चीर नई फरियाले, सारी चीर नई फरियाले। छोटी सी लाली है, साड़ी तो पहन नहीं सकती, तो बीच से साड़ी फाड़ के उसकी फरिया बनाई है। फरिया मतलब घेरदार, छोटी छोटी लालियां पहन के घूमती है ना, ऐसी घेर, चारों तरफ घेर हो, ऐसी फरिया बना करके यशोदा मैया ने धारण कराई है। सारी चीर नई
फरियाले सारी चीर अपने हाथ बनाई, हाँ अपने हाथ जसुमती कुंवरी सवारती, यशुमती राधा कुंवरी। और फिर किशोरी जी के सुंदर मुखमंडल पर बिंदी लगा करके पत्रावली का सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी एक एक बिंदी पे ध्यान दे रहे हैं। मैया नेक दूर कर या को ज्यादा पास है रही है, नेक इतकू कर, नेक उतकू कर दे, हाँ अब नेक ऐसे घुमा दे, यहाँ बीच में एक कछु मोर जैसा बनाए दे। मैया कह रही है शांत बैठ जा, मुंह करन दे, लेकिन ठाकुर जी तो इतने चंग में भर रहे हैं। महावर लेके आई, किशोरी जी के हाथ में महावर लगाए, बीच में बिंदी लगाई, पामन में महावर लगाए। महावर समझते हैं? समझते हैं ना? महावर नहीं जानते? अरे कभी कभी अच्छे प्रसंगों में माताएं लाल लाल लगाती हैं ना, पैरों में, अपने हाथों में ऐसे आगे भाग पे लगा लेती हैं, पैर के चारों तरफ लगाती हैं। उसको मराठी में क्या बोलते हैं महावर को? हैं? नहीं, मेहंदी, मेहंदी अलग है, हैं? आला, आला क्या बोलते हैं? अंटा, कोई कच्चू बोल रहा हो, कोई कच्चू बोल रहा हो। समझ गए ना सब? हाँ बस ठीक है। महाराज जी अभी कुछ दिन पहले हमारी भुसावल में कथा थी, तो वहां पे हमने एक नया शब्द सीखा मराठी का, मोटी आई। मोटी नहीं, उसका नाम मोथी आई बोलते हैं ना। अब मुझे किसी ने ऐसी जनता में से बोला, मैंने कहा ताई को क्या बोलते? बोले मोटी आई। अब मैं तो मोटी आई, सबरी मोटी आई बैठी है यहाँ पे। मोटी आई और मोटी मोटा आया। पुरुषों को क्या बोलते हैं? बाप, हाँ आई बाप। आई पिताजी को क्या बोलते हैं मराठी में? हैं? पिताजी को क्या बोलते हैं? बाबा। हाँ, मोटी आई मोटा बाबा, सब बैठे हैं। तो समझ गए ना? किशोरी जी के हाथ पे सुंदर सुंदर वो महावर लगाई, बीच में लाल लाल लगाई, पैरों में चारों तरफ लगाई, सुंदर किशोरी जी का श्रृंगार किया है। और फिर किशोरी जी की गोद में एक सुंदर साड़ी रख करके, तिल चावरी बतासे मेवा, तिल चावरी बतासे मेवा, दियो कुंवरी की गोद, हाँ दियो कुंवरी की गोद, सूर श्याम राधा तनु चितवत, सूर श्याम राधा तन चितवत, जसमति तन मन मोद, हाँ जसमति तन मन मोद, राधा जसुमति कुंवरी सवारती, यशुमती राधा कुंवर सवारती, यशुमती राधा कुंवरी सवारती, यशुमती राधा कुंवर सवार। अब महाराज जी इतना सुंदर प्रसंग है आगे का, हमारा मन कहने का तो अभी भी हो रहा है, लेकिन कल ही कहेंगे विस्तार। फिर वो उसमें आनंद तभी आएगा जब ब्याह तक पहुंचे। अब क्या होगा, किशोरी जी वापस जाएंगी, फिर यहाँ पे कीर्ति मैया देखेंगी, कीर्ति मैया देख करके चकित हो जाएंगी, लाली को श्रृंगार कौन ने कर दियो, मांग में सिंदूर, पैरन में महावर देख के। फिर आगे की लीला थोड़ी सी बोल देते हैं, फिर संकेत बता रहे हैं, विस्तार कल करेंगे। फिर कीर्ति मैया पूछती हैं, अरे लाली तू कहाँ गई, कौन ने किया? तब बताती हैं, बोले मैं नंद भवन गई और वहां यशोदा जी ने मेरो श्रृंगार किया।
तब कीर्ति मैया को बाल्यकाल का स्मरण आता है कि जब लाली भई नहीं तब से हमारी बात है कि उनके लाला से ब्याह करेंगी। पर मैंने तो सुनी है वो लाला टेढ़ो मेढ़ो है। किशोरी जी से कीर्ति मैया कह रही है मैंने तो सुनी है लाला को पाम टेढ़ो, कमर टेढ़ी, मुंह टेढ़ो। अरे लाली तू ऐसी सुंदर सी टेढ़े मेढ़े ते ब्याह करेगी? मैंने तो सुनो है लाला बड़ो कारो है। और मैंने तो यूं सुनी है वो छोरा गोपीन के घर में जाए जाए के मक्खन चुरावे। हेरी लाली वह छोरा में एक भी गुण दुल्हा बनवे लायक ना है। टेढ़ो मेढ़ो, कारो, चोरी करे। ठीक है पहले की बात हमने बात कर दी। अच्छा ये सब पता क्या, कीर्ति मैया मन से तो चाहती है कि ब्याह हो, लेकिन किशोरी जी के मन की जानना चाह रही हैं, इसलिए बोल रही हैं। फिर उसके बाद अब तो शहरों में रहने लगे। पहले गांव में एक आई होती थी, वो लड़कों को देखने जाती थी अपने गांव की लड़की के लिए कि ठीक है कि नहीं, वो फिर उसके सारे गुण आके बताती। ऐसी बरसाने में एक है, उनका नाम है पूर्णमासी। उनको कीर्ति मैया कहती हैं तुम जाओ जाकर के देख के आओ, और वहां देख के आओ कि लाला है कैसा, वाक्य गुण कैसे, वाक्य कर्म कैसे, कहा कि सब आए करके बताओ। अब पूर्णमासी जा रही हैं नंदगांव ठाकुर जी को देखवे के काजे, और ठाकुर जी को पहले ही पता चल गई है कि पूर्णमासी आ रही है। तो ठाकुर जी पहले से ही ऐसी व्यवस्था करके बैठे हैं कि एक भी कमी दिख नहीं जाए। अब तो सीधे सीधे चलते हैं अटेंशन मोड में। मैया से रोज के मैया मेरो सुंदर श्रृंगार करते, मैं गोरो गोरो लगू, पूर्णमासी आ रही है देखवे के काजे। बड़ी सुंदर लीला है।